थका कर जब दुपट्टा पकड़ने गई तो पीछे अयान खेल रहा था अपने भाइयों के साथ पानी के साथ, तो मैं अयान को खेलते छोड़ के गई हूँ। 2.5 घंटे लाइनों की पटरियों पे बैठा, मुझे नहीं पता था कि थोड़े ही आगे मेरा बेटा वो दरिंदा लेके बैठा हुआ, लेकिन मुझे हौल पड़ रहे थे। पकड़ पकड़ के मैंने इसको पटरियों लाइन की पटरियों के ऊपर मारा, इसने मेरे बेटे को छोड़ा ही नहीं है, उधर बांध के आ गया। उसको माफ कर दो, मेरा बेटा ही नहीं माफ करेगा कि मामा तुमने क्या किया है। आप ही अगर उसको फांसी भी मुकर्रर हो जाती है तो आप उसको माफ कर देंगे? कभी नहीं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਯਾਨ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਭੇੜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। जानते हैं उन्होंने बकौल अस्सलाम वालेकुम। आप ही सबसे पहले तो ये बताएं कि उसके साथ आपकी दुश्मनी क्या थी? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, मोहल्लेदारी थी। अभी अकेला नहीं था, स्टैंड में और लोग भी होते हैं, दूसरे लोग भी मेरे इस बच्चे के साथ प्यार करते। अगर अकेला होता तो फिर तो मैं कभी भी नहीं मानती, कभी भी ना अपने बच्चों को भेजती। देखें मेरी बात सुने, ये थोड़े मोहल्ले च रहंदा सीगा, मोहल्लेदार सीगा? जी बिल्कुल, ये मोहल्लेदार से मोहल्लेदार था, मोहल्लेदार था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। अच्छा। तो बच्चा, मेरे बच्चे इसके साथ बहुत प्यार करते थे, मामू बोलते थे। अक्सर गली के बिल्कुल पास, हमारे दरवाजे के पास इनकी रेडियां लगती थी। अच्छा, काफी लोग थे हमारे, जिधर हम पीछे पीछे के रहने वाले हैं उधर के भी लड़के हैं। अच्छा अच्छा। अगर अकेला ये रहता तो मैं तो अपने बच्चों को मना करना था ना, क्योंकि अकेला जब इंसान रहता उस साइड पे तो कोई भी नहीं जानते। और भी लोग थे, काफी लोग थे, और बच्चे आते थे, पानी वो मांगते थे, बर्फ ये अयान देकर आता था। देखिए मोहल्ले में जरूरत बनी जाती ना, ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी उसके साथ कोई लागतबाजी, कोई ऐसी कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसने क्यों मारा बच्चे को ऐसे? तो या वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था या वो मेंटल था, ऐसी कोई ना कोई तो बात होगी ना। बच्चे को मारने की वजह क्या है? उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक था, मेंटल भी नहीं था, ना वो डिप्रेशन में था, सही था। तो फिर आप ही बच्चे को मारने की वजह यही था कि इसने रिश्ता भेजा था। आपको पता, बेटियों वाला घर हो या बहनों वाला घर हो, जहाँ जवान बेटियां बहनें होते हैं वहाँ रिश्ते भी आते हैं। तो इसकी पहले शादी नहीं हुई थी? शादी हुई थी, हमें पता था कि इसने तलाक भी दी हुई थी, शादी हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि इसने अपने लिए रिश्ता भेजा। रिश्ता इन लोगों ने अच्छा, बेटियां सबकी एक जैसी होती है। मैं पूछना चाहूंगा, रिश्ता आपके घर में था? जी, रिश्ता इसने हमारे घर भेजा था। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने रिश्ते से जवाब दे दिया, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, वैसे आगे बात चली नहीं। पहली बात तो ये कि बात ही नहीं चली। इसकी सिस्टर, इसकी वालदा आए थे रिश्ता लेने के लिए, तो हमें ये पता था कि इसने अपने भांजे के लिए रिश्ता मांगा था, जबकि अब पता चल रहा है कि जो भांजा वो भी मैरिड है। अच्छा। तो इसने ये हमारे साथ चालाकी खेल रहा था, हमें नहीं पता था। हमने रिश्ता ही, जब वो आए थे हमने चाय उनको पिलाई थी, रिश्ते से जवाब दे दिया था, क्योंकि रिश्ता जो है ना वो हम अपनों में करते हैं, गैरों में नहीं करते। ठीक है। तो जवाब दे दिया था, चले गया था। फिर इसने मना कर दिया था, इसकी माँ ने भी मना कर दिया था, बहन ने भी मना कर दिया था, इसने खुद भी मना कर दिया था कि खाला किसी के आगे आपने बात नहीं करनी कि हमने रिश्ता भेजा। जिस तरह आप लोग एक रिश्तेदारों में आप लोगों की इज़्ज़त, इस तरह हमारी भी एक इज़्ज़त है। तो किसी को मत बताना, स्टैंड में भी ना बताना, क्योंकि लोग फिर बातें करते हैं। तो अच्छा, जिधर वो काम करता था? जी। तो मैंने बोला कि बेटा मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के आगे नाम लूँ। इसके बाद हमें नहीं पता था कि इसने अपने दिल के अंदर खा रखी है, इसका रवैया वैसे ही रहा है। तो अयान हर वक्त उसके साथ घूमता था? हर वक्त नहीं घूमता था, वैसे प्यार करता था। अच्छा। वैसे प्यार करता था, वो इसको मामू बोलता था, और वो भी इसके साथ बहुत प्यार करता था। फ़ोन करता था मेरे शोहर को, कुछ चीज़ खाने पीने वाली हो तो वो मंगवा लेता था। कभी मेहमान इसके पास आए तो गिलास वगैरह मंगवा लेता, बर्तन मंगवा लेता था, कभी रोटी मंगवा लेता था। माह रमज़ान गया था, तो माह रमज़ान में, पूरे माह रमज़ान में इसको इफ्तारी भी करवाई है, सैरी भी करवाई है। मेरा शोहर कहता था कोई बात नहीं, कि अल्लाह अजर देगा, अल्लाह इस चीज़ का अल्लाह अजर देगा, क्योंकि होटल में पता नहीं टाइम पे कभी मिल जाती चीज़, कभी नहीं मिलती। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी रोज़े रखते हैं तो इसको भी रखवा देंगे। हमें नहीं पता था, अल्लाह ने पता नहीं अल्लाह किस काम में। अच्छा, फिर ये वाकया कब आया? ये वाकया अभी ये
25 तारीख को निकाह था मेरी छोटी बहन का, तो हम लोग तैयारियां कर रहे थे निकाह की। अच्छा, उसी बहन का निकाह था जिसका रिश्ता इसने पूछा था? उसी बहन का निकाह था जिसका इसने पूछा था, तो निकाह की तैयारियां कर रहे थे। तो जिस दिन निकाह की शॉपिंग करनी थी उस रात मीटर में से तार भी निकली थी। यानी कि वो किसी तरीके के साथ, देखें नाज़रीन, मैं सारी बात समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, यानी कि वो किसी तरीके के साथ निकाह रुकवाना चाहता था। जो मेन उसका ज़ेन था, देखा ना अभी वजह सामने आ रही है, उसका असल ज़ेन ये था कि मैं किसी ना किसी तरीके से निकाह रुकवा दूं। अच्छा, और निकाह तार निकली थी मीटर के अंदर से निकली थी, तो वो घर वाले ना उस मीटर को चेक कर रहे थे। जब मीटर के आगे वो मोबाइल की लाइट जलाई ना, तो ये भाग के स्टैंड से बाहर आया, कहता है कि कौन हो और क्या कर रहे हो। ठहर, जो प्लास इसके हाथ में था, कहता कि मैं तार सही कर देता हूँ। अगर ये चीज़ अब वो चीज़ें हमारे सामने, तब तो नहीं ना जेन में आ रही थी, तब नहीं था, अब जेन में आ रहा है कि फिर वो तार भी इसी ने निकाल ली है। अगर ये हम लोग अगर उस रात ना सारी रात जागते, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, शॉपिंग की थी हमने, अगले दिन ननकाना साहब जाना था, उधर जाके शादी की तैयारियां कर रहे थे, उधर निकाह करना था ना, तो सारी रात जागते थे। अगर उस रात हम ना जागते या उसे तार ना लगती, उसे मौका, हो सकता उसका क्या मिशन था, हो सकता था कि वो मेरी उसी बहन को आके कत्ल कर जाता। अल्लाह अकबर, जो मेन उसका नजरिया था। अच्छा, वो काम नहीं बना, तो फिर उसने अगला क्या स्टेप लिया? उसने ये स्टेप लिया कि फिर अयान था, बच्चा था, मतलब उसे सारा दिन तो मौका मिला ही नहीं है। अच्छा। दूसरे मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे बड़े, और ये छोटा अयान था। ये सारा दिन जितना हमारा सुबह उठे ना, हम माँ बेटा इधर ही ऊपर ही बैठे रहे हैं। मैंने कुछ अपने ऑफिस का काम करना था, तो मेरे इंटरव्यू रहते थे, मैंने वो करने थे कि मिस फ़ोन किया जा रही थी कि सिंग कर दो। मैं अपना काम कर रही थी, ये मेरा बेटा मेरे पास ही रहा। इधर हम माँ बेटा बातें करते रहे, प्यार करते रहे। मामा मुझे पराठा बना दो चीनी का, मैंने पराठा बना के दिया, मेरे बेटे ने पराठा खाया। वो निकाह के लिए हमने वो सलाद वगैरह लिया था कि उधर जाके काटेंगे। नीचे से खीरा लेकर आया, माशाल्लाह मेरे सामने उसने पूरा खीरा खाया। फिर मैंने कहा कि अब टाइम हो गया, थोड़ा रह गया, तो मैं ना निकाह का दुपट्टा रह गया, मैं वो पिछले बाज़ार से पकड़ लाऊं। वो मैं निकाह का जब दुपट्टा पकड़ने गई तो पीछे अयान खेल रहा था अपने भाइयों के साथ पानी के साथ, तो मैं अयान को खेलते छोड़ के गई हूँ। अभी मुझे 20 मिनट भी नहीं हुए तो मुझे घर से फ़ोन आ गया था कि अयान तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मेरे साथ नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं पार्लर में पता करती हूँ, मेहंदी लगाने छोटी गई हुए उनके पास ना, मैं उधर गई, उधर भी अयान नहीं, तो मुझे खुद तकलीफ होने लगी। पहले घंटा ये नहीं पता था कि आज के बाद अयान ने कभी मिलना ही नहीं है अपनी माँ को। उधर हमने जब ऐलान करवाया तो ये लेके अयान को 3-2.5 घंटे लाइनों की पटरियों पे बैठा कि अंधेरा का। अच्छा, ट्रेन आपके पास से गुजरती है ये? जी, यहाँ लेके बैठा रहा थोड़ा सा आगे। अच्छा। थोड़ा सा आगे लेकर गया कि उधर लोग आते जाते हैं, लेकिन वो तादाद कम है। जिस तरह इस देखें भाई, किसी के साथ भी कोई बच्चा है तो किसी को क्या जरूरत है पूछने की भी आप क्यों इधर बैठे? हो सकता है उसका बेटा है, कौन नहीं है, और वो बच्चा फिर ऊपर से उसको मामू भी कहता है और उसी के साथ उठता बैठता है, किसी को तो शक ही नहीं जाएगा। किसी को शक ही नहीं जाएगा, यही मसला है ना। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि अयान उधर है? हमें नहीं पता था, ये तो वो मीडिया पे सामने आकर बातें करता ना, फिर ही पता चला। अगर हमें पता होता तो अयान को जाके ले आते। लाइनों की पटरियों पे आई ना, ऐसे थे जिस तरह मैंने उधर मारी जाना। मुझे नहीं पता था कि थोड़े ही आगे मेरा बेटा वो दरिंदा लेके बैठा हुआ, लेकिन मुझे हौल पड़ रहे थे, मेरा कलेजा फट रहा था। उधर पटरियों एक माँ के खून में बेटे के लिए इतनी कशिश है कि वो जब पास से गुजर रही थी तो खून कशिश कर रहा था कि बेटा इधर। मैं उधर तड़पने लगी थी, ऐसे तरह से मेरा कलेजे फट जाना। मेरे शोहर ने और मेरे बेटे ने मुझे घसीट के लेकर आए। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜ ਮੀਆਂ ਦਿਲਦਾਰ ਸੁੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣ ਥਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਮੁਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕੂਮੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੋਲੀ ਰੱਬਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਖੋਵੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। मुझे पता होता कि मेरा बेटे को पटरियों के ऊपर लेके बैठा हुआ तो मैं उससे ले आती, मैं उसका तरला ले लेती, मैं 2 जहानों का सरदार उठा लेती, उसको कहती इसको मार और मेरा बेटा छोड़ दे। 2-2.5 घंटे उधर लेके बैठा रहा, छोड़ देता मेरा बेटा, मैं भी उसको माफ़ कर देती, मैं भी उसको छोड़ देती। मैं कोई नहीं, सुबह का भूला घर हो जाए तो वो भूला नहीं कहते। उसने मेरे बेटे को छोड़ा ही नहीं है, उधर बांध के आ गया। लास्ट टाइम जब मैं ना थक के आकर इधर बैठ गई, हम ये गली जहाँ से टहल लेते हैं तो थड़ी के ऊपर, तो मैं उधर चीखें मार मार के रो रही थी। ये मेरे पास से गुजरा, उसको बांध के आ गया, उसको बांध और आपके साथ घूमता हमारे साथ। और इसके बकोले कहता मेरे ऊपर जो रुमाली थी ना, मैंने उसके 3 पीस किए, एक के साथ उसका मुंह बांधा, एक के साथ टांगे और
तरीके के साथ मैंने उसकी हाथ बांधे और उधर दर्द के साथ बांधा। इतनी ठंड थी, मेरा बेटा किस तरह 3-4 घंटे पड़ा रहा ठंड में। मेरे साथ इधर के कैमरे अम्मी लोग खोल रहे थे और मैंने कहा कि हम लोग ना इधर के कैमरे खोल लेते हैं। इसने चालाकी क्या की, भाग के आया, कहता बाजी आपका बच्चा मिल गया है। मैंने कहा किधर? कहता पिछले बाज़ार में। जब मैं वो मोबाइल पे बच्चा देखा वो कोई और बच्चा था, पता नहीं वो महल्ले का बच्चा था या किसी का मिस बच्चा हुआ था, पता नहीं। मैं जब उधर गई तो मैंने कहा ये अयान नहीं है। मैं घर आ गई, फिर कैमरों की बात हुई, फिर मुझे ले गया। तीसरी दफ़ा फिर मुझे ले गया। मैंने गुस्से से मैंने घर वालों को बोला मुझे अयान के कपड़े दो। जब मैंने कपड़े देखे तो अयान का न्यू सूट और न्यू जूती नहीं थी, ऊपर वो मैंने निकाला। यानी कि वो कैमरे चेक नहीं करवाना चाह रहा था। जब आप कैमरे की बात करते थे उसे टेंशन होती थी। और यार उसकी जुर्रत देखें, बगैरत इंसान साथ में घूम रहा है। उस वक्त उसने मार दिया था उसको? नहीं, उस टाइम उसने बांधा हुआ था लाइनों। तो मैं क्या कहूँ, अब उसे उसी वक्त बता दे कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये काम हो गया, या तो उसको खोल दे, वो घर आ जाए, खुद भाग जा। नहीं, उसको खोल देता या खुद उसको ले आता, कहता है कि मैंने ये पता नहीं कहाँ था तो मैं इसको लेकर अगर आया। उसे ये डर था ना कि अयान घर बता देगा तो लेके उसको खोल के इधर छोड़ के खुद भाग जाता, क्या हो जाता? 2 साल 1 साल बाद चाहे वापस आ जाते। नहीं, मैंने भी उसे माफ कर देना था। अगर वो मेरे बेटे को जिंदा को छोड़ देता तो मैंने उसे माफ कर देना था। आप ही अगर उसको फांसी भी मुकर्रर हो जाती है तो आप उसको माफ कर देंगे? कभी नहीं। रोजे महशर उसका गिरेबान पकड़ेगी और चीख चीख के कहेगी कि ये मेरे बेटे का कातिल है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। और जब तक ये माँ माफ नहीं ना करेगी, अल्लाह पाक भी चाहे तो उसे माफ नहीं कर सकता। मैं उसको माफ कर दूं, मेरा बेटा ही नहीं माफ करेगा कि मामा तुमने क्या किया है। ये मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे हाथों को नींद नहीं आती, मेरे बच्चे तड़पते हैं, मेरा शौहर, मैं अपने शौहर को इस कंडीशन में नहीं देख सकती। वो सारा दिन का काम करा थका टूटा घर आता ना, तो मैं उसकी जब आंखों में देखती तो वो अयान की उसको शिद्दत से फीलिंग कमी फील होती उसे। मैं कभी कभी खुद से सवाल करती हूँ मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि ये मेरे बच्चों की रखवाली नहीं कर पाए। मैं खुद को अपने शौहर के सामने मुजरिम से ठहराती हूँ कि मेरा शौहर क्या सोचता होगा मेरे बारे में, क्योंकि एक औरत के हवाले तो घर होता है। अच्छा मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अच्छा थोड़ा ये बताएं उसे मारा कैसे? मारा इसने किस तरह के छुरी पकड़ी, छुरी इतनी तेज़ नहीं थी, इसने अयान की शारख काटी। जब इसने अयान की शारख काटी, कहता मैंने पहले उसको खोला और मुझे कहता है कि मुझे पापा के पास जाने दो। तो कहता जब उसने पापा का नाम लिया ना तो मैंने उसको बोला कि चलो पापा के पास चलता ट्रेन की पटरियों पे मैंने उसकी शारख पे छुरी रखी और इसकी गर्दन काटी। जब गर्दन काटी ना तो ये फिर मेरे पीछे भाग पड़ा, गर्दन कटी के साथ पीछे भाग रहा। कहता फिर मेरे ज़हन में आया कि ये अभी जिंदा है। मैंने इसके पाँव से पकड़ के ना, टांगों से पकड़ के मैंने इसको लाइन के पटरियों के ऊपर मारा। टक टक कर मारा, जिसकी वजह से मेरे बेटे का ये हंस भी टूट गया, एक चूल्हा टूट गया और मेरे बेटे का ये माथा जो है ये उसने फाड़ दिया और मेरे बेटे की दोनों आंखों में ज़ाया कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो नाजरीन, आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए और दुआ करनी है इस माँ को, अल्लाह पाक सब्र जमील अता करे। हमारे पास तो अब दुआ ही है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि अयान तो अभी वापस नहीं आ सकता। अल्लाह पाक अयान के बदले इनको उससे भी अच्छा नेमल बदल दे। वो गफूर रहीम है और कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो हो सकता है उसकी एज ही इतनी हो, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी इतनी लिखी हो। देखें भाई, अल्लाह पाक के हुक्म के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने वीर मियाँ दिलदार को। देखते रहिए सोबा टीवी। अल्लाह हाफिज़।